हेलो बच्चों, आज मैं डिस्कस करूंगा तेजस्विता अभिजय टेस्ट सीरीज PT4 का सॉल्यूशन केमिस्ट्री का सिलेबस है 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, GOC, सम पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन भी आए हुए हैं। चलो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 नोमेनक्लेचर से है, जिसमें पहला क्वेश्चन है IUPAC नाम बताना है। करेक्ट IUPAC नाम कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पे। इसके लिए सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन करते हैं। ये रिंग है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपमोस्ट सीनियर ग्रुप है। स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम सीनियर ग्रुप, देयरफॉर इट इज नंबर 1, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कार्बन का रिंग है। साइक्लोहेक्सीन हो गया, लेकिन 2 डबल बॉन्ड है तो हेक्साडाइन हो गया। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे तो 4 पर इथाइल है, 2 पर मिथाइल है। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, 4 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लोहेक्सा, 2 5 डाइन कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द करेक्ट आंसर। इट मींस करेक्ट आंसर इज 3। अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर यूज किया हमने तो इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, इसलिए 4 इथाइल, 2 मिथाइल। और 2 5 डाइन, इसलिए डबल बॉन्ड 2 और 5 पे है, इसलिए 2 5 डाइन है। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि हमारा 52 है। इसमें कह रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइल कार्बन और पाई बॉन्ड के नंबर बताने के लिए लिखा है। पाई बॉन्ड का नंबर कैसे देखेंगे, sp2 हाइब्रिडाइल कार्बन कैसे पहचानेंगे। किसी कार्बन को अगर 3 बॉन्ड मिल रहे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइल है। पाई बॉन्ड की बात जहां भी करनी हो हम स्ट्रक्चर को ब्रेक करके लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर को ब्रेक करके लिखेंगे, पाई बॉन्ड पता लग जाएगा। अब साइनाइड है तो साइनाइड के लिए हम क्या करेंगे, से ट्रिपल बॉन्ड है, जहां ट्रिपल बॉन्ड आया उसमें एक सिग्मा होते हैं, 2 पाई होते हैं। जहां डबल बॉन्ड आया एक सिग्मा होते हैं, 1 पाई होते हैं। चलो इसी फंडा का यूज करते हैं, फंडा का यूज करेंगे, फटाफट बता देंगे आंसर क्या होगा। देखो बच्चों, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन साइनाइड, इट मींस सी ट्रिपल बॉन्ड एन। देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझो। सी डबल बॉन्ड सी, ये ट्रिपल बॉन्ड एन है, ठीक है बच्चों, ये ट्रिपल बॉन्ड एन है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अगर हाइब्रिडेशन बतानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कार्बन को देखेंगे, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइल, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइल। आप देखो ट्रिपल बॉन्ड मींस एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई। डबल बॉन्ड मींस एक सिग्मा 1 पाई। अब देखो टोटल सिग्मा बॉन्ड की बात करें, ठीक है, तो 1 2 3 पाई बॉन्ड की बात करें, 1 2 3 4 5, तो 5 पाई बॉन्ड हो गए। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पाई बॉन्ड का नंबर बताने हैं। एंड sp2 हाइब्रिडाइल कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइल कार्बन 2 हो गए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 5 हो गए। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, जिसमें 2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइल है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 5 है, 5 है। ठीक है, समझ गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मेरा 53 क्वेश्चन है। ऐसे जब कंडेंस फार्मूला में इस तरीके से अगर लिखे गए हैं ना, CH3 CHOH, अगर ऐसे भी जितने भी लिखे जाए ना, स्ट्रक्चर को बोल लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, साफ सुथरे लिख लेते हैं। देखो बहुत आसान तरीके से आप इसको लिख सकते हो, CHOH CH2 CH2 COOH। जैसे आप इस स्ट्रक्चर क्लियर किया, फंडा लगा दो IUPAC का, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, 1 2 3 4 5। अब देखो 4 पर हाइड्रोक्सी है और 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, पेंटेनोइक एसिड हो गया। अब 4 पर क्या होगा, हाइड्रोक्सी हो गया, तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, इट इज द करेक्ट IUPAC नेम। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज
4 हाइड्रोक्सी है बेटा, इसलिए 4 हाइड्रोक्सी। 5 कार्बन का चेन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, पेंटानोइक एसिड। हेंस करेक्ट आंसर इज 4 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आएगा क्वेश्चन देखते हैं। The number of sigma and pi bond in 2-methyl X3 in 5 ionic acid। अब इसका मतलब क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर लिखेंगे, बगैर स्ट्रक्चर लिखे हम कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर नहीं लिखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहला कह रहा है लेंथ देखना है 2-methyl X3, इसका मतलब है 6 कार्बन का होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो सब सब क्लियर कट स्ट्रक्चर लिखोगे समझ में आएगा, COOH। अब हम क्या करेंगे, 2-methyl CH स्ट्रक्चर खोल देंगे अच्छी तरीके से। 2-methyl X3 5 है, ये ध्यान रखना है। कार्बन 1 2 3 4 5 यहाँ तक आना है। क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड देखें तो यहाँ से 1 2 3 4 5 बॉन्ड 4 हो गए। सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं, जहां 2 बॉन्ड दिखाई दे ना, मैंने बताया ना सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन में, जहां 2 बॉन्ड दिखाई दे, डबल बॉन्ड दिखाई दे, उसमें से एक सिग्मा और एक पाई होते हैं, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को देखोगे तो यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई है, यहाँ ये वाला है। अगर एक सिग्मा है दूसरा क्या है, पाई है। अगर ये सिग्मा है तो ये पाई है। 3 बॉन्ड है तो बीच वाले सिग्मा, ऊपर नीचे क्या होते हैं, पाई होते हैं। पाई बॉन्ड का नंबर काउंट करें 1 2 3 4, पाई बॉन्ड 4 है, तो ऑप्शन देख रहे हैं पाई बॉन्ड 4 कहाँ पे है। अब ये ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 3 तो ऐसे कट गए। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 को, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड हर जगह से देखेंगे, यहाँ भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल। हाँ शुरुआत करो, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये एच के साथ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, हर जगह सिग्मा है। 2 बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा है, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है वो भी सिग्मा है, यहाँ भी एक सिग्मा है, यहाँ भी एक सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, और यहाँ भी सिग्मा है। तो टोटल काउंट कर लेंगे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सही जवाब है, करेक्ट आंसर इज 4। करेक्ट आंसर इज 4। आप एक बार और से काउंट कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ये भी काउंट होंगे जो ये लिखे गए हैं, ये भी सिग्मा है। 1 2 3 4 तो यही हो गए, 5 ये हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 11 12 13 14 15, एक हाइड्रोजन का 16। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 4। करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केनॉल। अल्केनॉल मींस अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2O, CnH2n प्लस 2O। अब यहाँ पे n का वैल्यू रखते जाओगे तो मान लो कि n का वैल्यू आपने 1 रखा, दिस इज CH3OH। n का वैल्यू अगर 2 रखा तो दिस इज CH3 CH2OH। n का वैल्यू 3 रखा, ये क्या हुआ, CH3 CH2 CH2OH। इस तरीके से n का वैल्यू 4 रखोगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब देखो हर कंपाउंड एक दूसरे से डिफर कर रहा है बाय CH2 यूनिट से। तो CH2 यूनिट का मतलब क्या हुआ, मोलिकुलर मास 14 से डिफर कर रहा है, अर्थात ये एक इनका होमोलोगस, इनका
एक फॉर्मूला बन गया। तो कह रहा है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केनॉल होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट कंपाउंड प्रीवियस कंपाउंड से डिफर करे बाय ए CH2 यूनिट। तो ये कंपाउंड इस तरीके से डिफर कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज CnH2n plus 2O एंड ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन 55। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका नाम है which of the following 56 which of the following name is correct according to IUPAC rules। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? ये तो नाम ही लिख दिया है कि ये बताओ कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं जो उसने नाम लिखा है। क्वेश्चन पूछने वाले ने जो नाम लिखा है एज इट इज हम पहले बनाएंगे, फिर कुछ सोचेंगे। चलो देखते हैं, एक एक ऑप्शन को ट्राई करते हैं। 1 इथाइल 4 फ्लोरो। ये देखो पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो आप ड्रॉ करो, पता लग जाएगा खुद से। नाइट्रोबेंजीन है, इसका मतलब क्या है? 1 इथाइल C2H5 4 पर फ्लोरो है, हमने कर दिया F और 3 नाइट्रो हमने लिख दिया NO2। अब देखो, अब करेक्ट आंसर पूछ रहा है which of the following name is correct। अब इसका आप अकॉर्डिंग टू नेम जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। अब हम IUPAC का फंडा लगाएंगे। जैसे ही IUPAC का फंडा लगाएंगे क्लियर हो जाएगा कि ये गलत है कि सही है। अब देखो, अगर नंबरिंग करोगे तो 1 इथाइल यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करोगे तो ये लोएस्ट नंबर को फॉलो नहीं करता है, लोएस्ट नंबर रूल को फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे लोएस्ट नंबर रूल ओबे नहीं हो रहा है। तो लोएस्ट नंबर रूल ओबे ही नहीं हो तो वो नाम गलत होते हैं। इसका मतलब है ये गलत है, ये गलत है। साइक्लोहेक्स 1 इन 3 ऑल, इसकी अगर बात करें तो साइक्लोहेक्स से कार्बन का बना देंगे इस तरीके से 1 इन 3 ऑल है, तो यहाँ पे OH कर देंगे। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने ये बना दिया 1 2 3 ऐसे कर दिया, ये नंबरिंग गलत है। IUPAC का रूल कहता है प्रायोरिटी देना हो तो डबल बॉन्ड और OH में हम OH को प्रायोरिटी देंगे, नंबरिंग 1 से शुरू होगा, इसलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब हम 3 की बात करें, हेक्सेन 3,5 डाइओन। हेक्सेन 3,5 डाइओन, इसका मतलब 3,5 तो 1 2 3 4 5। अब देखो सेलेक्ट द लॉन्ग 1 2 3 4 5 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने तो लिख दिया। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने से बात नहीं बनेगी। अब हम IUPAC का रूल लगाएंगे जो IUPAC का रूल कहता है। IUPAC का रूल कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन कीपिंग इन माइंड फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन ध्यान रखना है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखो कीटोन है, डाई कीटोन है, तो नंबरिंग किधर से होगी? राइट से होगी, अर्थात 1 2 3 जो कि गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया, काट दो इसको। चलिए अब करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की बात, यही सही है और क्यों सही है देखते हैं। 4 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल। ऑक्टेन मींस क्या हुआ बेटा? 8 कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 6 मिथाइल। अब 6 पोजीशन पर मिथाइल डालना है और 3 पर डाला है ऑल 1 2 3 हमने डाल दिया OH 4 5 6 हमने डाल दिया मिथाइल। अब देखो, अब आप सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन को चेक करोगे, नंबरिंग लेफ्ट से करना पड़ेगा, राइट से नहीं। अगर लेफ्ट नंबरिंग करोगे तो फिर क्या होगा? 1 2 3 4 5 7 8 3 पर ऑल है, 6 पर मिथाइल है, तो 6 मिथाइल 3 ऑल ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन ऑल, अर्थात करेक्ट आंसर इज 4। ऐसे क्वेश्चन में जनरली लोग फंस जाते हैं, तो ऐसे मैं सजेस्ट यही करता हूं मैं कि जो भी चाहे कितना हो बड़ा नाम क्यों ना लिखा जाए, सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर बनाने के बाद
जब स्ट्रक्चर बन गया फिर आईयूपीएसी का रूल लगाओ, आईयूपीएसी का रूल लगाओगे उससे पता लग जाएगा कि वो नाम सही है या गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर देन फॉलो द आईयूपीएसी रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद मोलेकुलर फार्मूला C4H6। अब देखो बच्चों, अब ऐसे केस में C4H6 है, एट फर्स्ट कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पता ही नहीं लग रहा है ना, पता लगेगा कैसे, जब तक फर्स्ट पॉइंट ऑफ पता नहीं लगेगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मींस आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ निकालते हो, यहाँ से निकलेगा नहीं, यहाँ पे क्या निकलेगा, TBE, क्या निकलेगा, TBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एट फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बता देगा कि मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, डबल बॉन्ड के साथ रिंग होगा कि नहीं होगा, रिंग के साथ डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ये निकालने का तरीका क्या होता है, समेशन n v माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ऐसे कर लोगे। अब यहाँ पे देखोगे n क्या है, इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स है और b उसकी वैलेंसी है। यहाँ पे दो तरीके का एटम है, एक कार्बन है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। ऐसे केस में अगर हम इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालें तो 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 माइनस 2 प्लस सबका सम करेंगे, हाइड्रोजन का नंबर क्या है, 1, और इस हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब देखेंगे सबको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 2। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 हो गया, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड 2 हो गए। मॉलिक्यूल में रिंग कितने हो गए, दो डबल बॉन्ड, दो रिंग हो सकते हैं, या एक रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ऐसे में अगर देखें तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 है, इसका मतलब है मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड कितने हैं, तो मॉलिक्यूल में रिंग कितने हैं, दो, दो रिंग का बाइसाइक्लो बन गया। ऐसे भी तो हो सकता है, मॉलिक्यूल में एक रिंग हो साथ में एक डबल बॉन्ड हो, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि एक रिंग हो डबल बॉन्ड, ऐसे भी हो सकता है। एक ऐसा भी हो सकता है CH3, इस डबल बॉन्ड के पोजीशन को बदल सकते हो, बदल दो। एक ऐसा भी हो सकता है कि आप CH, अब टोटल काउंट करोगे 1 2 3 4 5। ऐसे केस में एट फर्स्ट हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के बाद वो आप इंडिकेट कर देता है कि मॉलिक्यूल में रिंग होगा कि नहीं होगा, डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, रिंग होगा तो कितने रिंग होगा, रिंग के साथ डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 है, इसका मतलब कितने हैं, रिंग 2 है, या एक रिंग साथ में डबल बॉन्ड है। ये फंडा लगा करके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था यहाँ पे। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच कंपाउंड एग्जिबिट जीआई। देखो बच्चों, जीआई के लिए कंडीशन क्या होती है, एक्सक्लूजनिक सेंटर से जो दो ग्रुप लगे हुए हैं दे शुड बी डिफरेंट। तुम देखो सी, डबल बॉन्ड सी, आप ऐसे करो ए बी ए बी, अगर ऐसे हैं, और इस बात को ध्यान रखें, कीपिंग इन माइंड वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल नहीं हो, उस केस में ये जीआई शो करेगा। बस यही फंडा लगा देना है यहाँ पे। अब देखना है ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। क्यों करेगा, एक्सक्लूजनिक सेंटर के टुवार्ड्स अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, ये करेगा नहीं करेगा, ये भी करेगा। क्यों करेगा, ग्रुप अलग अलग है। लेकिन एक यहाँ पे समस्या क्या है
कि यहाँ पे एक कार्बन के साथ दो जो ग्रुप लगे हुए हैं तो दोनों सेम हो गए हैं, इसलिए कट जाएगा, काट दो इसको। यहाँ पे भी देखो दो सेम ग्रुप है, कट जाएंगे। यहाँ पे देखें ये अलाउड है, यहाँ पे देखो ये भी अलाउड है। तो करेक्ट आंसर है ए, बी, सी तथा एफ। ए, बी, ई, करेक्ट आंसर इज 4। 58। 58 का आंसर क्या है? 4। बिल्कुल सही जवाब है। आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीआई के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा? कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और ये एक्सक्लूजनिक सेंटर के टुवर्ड्स ग्रुप अलग अलग हो, ठीक है। तो सही जवाब हो गया ए, अलग अलग है। बी, ये भी अलग अलग है। सी को देखेंगे ये कट जाएगा, दोनों सेम है इसलिए कट गया। डी भी कट गया। ई, एफ, करेक्ट आंसर इज 4। 58 का 4। समझ में आ गया होगा आपको। एक्सक्लूजनिक सेंटर के टुवर्ड्स ग्रुप अलग अलग हो, इसके अलावा कुछ नहीं सोच देखते हैं जीआई के लिए। अगर आइसोटोप है तो सेम एटम के आइसोटोप अलग अलग बिहेव करते हैं, वो भी शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। among the following four structure is true। ये चार स्ट्रक्चर दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रू है। ऑल फोर आर कायरल कंपाउंड नहीं, ये नहीं हो सकते। कायरल मीन्स चारों ग्रुप डिफरेंट हो। देखो बच्चों, दिस इज कायरल कार्बन, दिस इज कायरल कार्बन। यहाँ पे देखें ये दो ग्रुप सेम है इसलिए नॉट कायरल, नॉट कायरल। Therefore, correct answer is 1 and 2. Only 1 and 2 compounds are chiral। सही जवाब है सेकंड। बाकी कायरल नहीं है। कायरल के लिए वैसा sp3 एविडाइल कार्बन जिससे चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हों, sp3 एविडाइल कार्बन having 4 different group is called chiral carbon। स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 दोनों को गौर से देखोगे, जो वहां पे मैंने स्टार बनाया है जिस कार्बन को, उस पर चारों ग्रुप अलग अलग है और वो कार्बन sp3 एमिडाइड है। therefore they are chiral, therefore they are correct answer is 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब ये कह रहा है इस कंपाउंड को देखो, ऐसे कंपाउंड को गौर से देखते हैं। यहाँ पे OH OH है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है और लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन देख लेंगे 1 2 3, 1 2 3। अगर इस कंपाउंड का नाम देखेंगे तो दिस इज प्रोपेनॉल 1, दिस इज प्रोपेनॉल 2। तो प्रोपेनॉल 1 एंड प्रोपेनॉल 2 अलग अलग पोजीशन है पीआई। पोजिशनल के लिए क्या होता है बेटा? कार्बन की लेंथ सेम रहे, कार्बन की लेंथ सेम रहे, पोजीशन बदल जाए, पोजीशन बदल जाए उसको क्या बोलते हैं? पीआई। करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिथॉक्सी प्रोपेन एंड इथॉक्सी प्रोपेन आर, ये सिंपल सी बात है। मिथॉक्सी प्रोपेन को देखो, आप ऐसे लिखोगे CH3 CH2 CH2 O CH3 मिथॉक्सी प्रोपेन। और इथॉक्सी इथेन लिखना है, कैसे लिखोगे? CH3 CH2 O इथॉक्सी इथेन।
अब देखो गौर से, ये दोनों पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। पॉलीवैलेंस फंक्शनल ग्रुप के टुवार्ड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम है। यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। ऐसे केस मेटामर होते हैं, तो होते हैं मेटामर होते हैं। करेक्ट आंसर इज फोर। मेटामरिज्म के लिए क्या कंडीशन होती है कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के टुवार्ड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम हो या डिफरेंट नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो, तो वैसे कंपाउंड मेटामर कहलाते हैं। दे पोसेसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द कंपाउंड व्हिच इज नॉट आइसोमेरिक विद डाइथाइल ईथर। तो देखो एक बात अच्छी तरीके से सुन लो। अल्कोहल, अल्कोहल्स और ईथर अगर मोलिकुलर फार्मूला का है, सब मोलिकुलर फार्मूला का है, तो ये आपस में एफआई होते हैं। लेकिन अल्कोहल का कोई रिलेशन नहीं है किससे? कीटोन से। एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर ब्यूटेनॉल 1, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2, ये सारे कंपाउंड का देखो मोलिकुलर फार्मूला सेम है। सेम मोलिकुलर फार्मूला C4H10O। ये ब्यूटानोल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 1 2 3 4 CH3। मोलिकुलर फार्मूला मिसमैच, मोलिकुलर फार्मूला मिसमैच। जब मोलिकुलर फार्मूला मिसमैच हो जाए तो आइसोमर नहीं कर रहा है, नॉट आइसोमेरिक। आंसर इज फोर। आइसोमेरिज्म में आइसोमर का डेफिनेशन एक सेंटेंस में अगर देखी जाए तो सबसे पहला बात क्या होती है, तो फर्स्ट पॉइंट देखने होते हैं मोलिकुलर फार्मूला शुड बी सेम। इफ मोलिकुलर फार्मूला इज नॉट सेम, मिसमैच्ड, देयरफॉर दे आर नॉट आइसोमर। आइसोमर के लिए पहली कंडीशन नहीं होती है मोलिकुलर फार्मूला सेम होनी चाहिए। तो 62 आंसर हो गया आपका। चलते हैं 63 की बात करते हैं। C4H10O टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल पूछ रहा है, तो ये भी सिंपल सी बात है, आप बना लो CH3 CH2 CH2 OH C4H10O। अभी एक इसके पहले भी एक क्वेश्चन था इसी में, CnH2n प्लस 2O, ये इसका जनरल फार्मूला होते हैं अल्कोहल का, हमने लगा दिया। तो बीच में देखो चेंज करो थोड़ा, CH3 CH3 CH2 OH, कुछ ऐसा चेंज कर लो, CH3 CH2 CH CH3 OH, और कुछ ऐसा कर लो CH3 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 OH। योर क्वेश्चन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्टीरियो नहीं पूछ रहा है या टोटल नहीं पूछ रहा है। टोटल स्ट्रक्चर पूछे तो स्ट्रक्चर की बात करें, अगर टोटल आइसोमर अगर पूछ दे तो स्ट्रक्चर प्लस स्टीरियो दोनों की चर्चा होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो सिर्फ हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4, टोटल की बात है और कंडीशन भी लगा दिया गया है कि सिर्फ अल्कोहल ही होना चाहिए। अब सिर्फ अल्कोहल ही होना चाहिए, तो ये 4 ऐसे फॉर्म बने, इसका करेक्ट आंसर इज 4। आंसर इज स्ट्रक्चर जो बना रहा हूं मैं उसमें 4, अगर इसमें किसी ने स्टूडियो लगा दिया तो ये कार्बन क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे ना, कायरल हो जाएंगे, तो उसकी चर्चा तो करनी ही नहीं है। जब टोटल पूछ दे तब वो हम फंडा लगाएंगे स्टूडियो प्लस स्ट्रक्चर। लेकिन जब स्ट्रक्चर पूछ ही रहा है तो वहां दिमाग जाना ही नहीं चाहिए। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 63 हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ एल्डिहाइड विद फार्मूला C5H10O। क्वेश्चन नंबर 64,
चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का है, स्ट्रक्चर बनाकर देखने पड़ेंगे, बगैर स्ट्रक्चर के नहीं बनेंगे। अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड का मतलब कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन का अल्डिहाइड लिखोगे, CH3 CH2 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 1 2 3 4। ये हो गया। और दिस इज कॉल्ड पेंटेनल 1। अब इसको तोड़कर ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब इसको तोड़ दो, CH3 CH CH3, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। 3 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। एक ऐसा घुमा दूं, कैसे? इसको थोड़ा चेंज कर दो, CH3 CH2 CH CH3 CH2। अब देखो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेनल। और एक यहाँ पे ऐसा कर दो, 1 2 3 4। एक ऐसा कर लो, एक ऐसा भी चांस बन रही है लिखने की, CH3 CH3 CH2। अब ऐसे के केस में क्या करोगे? 1 2 3 क्या लिखोगे? 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। अब देखो टोटल काउंट करें, 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, देखो बच्चों स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर बनाकर देखना होता है। स्ट्रक्चर का मतलब एसडीओ नहीं होता है, इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल की सारी बातें नहीं होती है। तो जितने स्ट्रक्चर बने C4H O के, वही स्ट्रक्चर उसके स्ट्रक्चर आइसोमर कहलाएंगे। सही जवाब क्या होगा? 4। करेक्ट आंसर इज सेकंड। सेकंड ऑप्शन में करेक्ट आंसर है, जिसका जवाब है ये सारे स्ट्रक्चर, पेंटेनल 1, 3 मिथाइल ब्यूटेनल 1 लिख दे या नहीं लिख के बात की है, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 3 सॉरी 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। स्ट्रक्चर बनाने हैं, स्ट्रक्चर बना के देखने होते हैं, स्टीरियो इसमें नहीं घुसा है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 65। 65 देखो, CH3 CH2 अल्कोहल एंड ईथर, ऑब्वियस सी बात है। ये फंक्शन होंगे, अल्कोहल और ईथर अगर सेम मोलेकुलर फॉर्मूला का है तो आपस में Fi है। इस कंपाउंड को देखो, बी को, ये ईस्टर है लेकिन हाइड्रोकार्बन ग्रुप चेंज है दोनों साइड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम टुवर्ड्स पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज मेटामर, ये थर्ड हो गया। देखो बच्चों, ये दोनों कंपाउंड गौर से देखो, मोलेकुलर फॉर्मूला मिसमैच, इसका मतलब क्या हुआ? ये फोर्थ हो गया। मोलेकुलर फॉर्मूला मिसमैच जैसे ही हो गया, वो आइसोमर हुआ ही नहीं, ठीक है। इस कंपाउंड को देखो, ये अभी अभी जस्ट प्रीवियस
क्वेश्चन में था ये ब्यूटेनॉल प्रोपेनॉल 1 एंड प्रोपेनॉल 2। देखो ये पोजीशन बदला हुआ है, इसका मतलब ये हुआ दिस इज पीआई। पीआई मतलब फर्स्ट। तो अब देखिए ए का सेकंड बिल्कुल सही चल रहा है, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का वन। करेक्ट आंसर इज वन। देखो 65, करेक्ट आंसर इज वन। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। जो करेक्ट है उसी को बारे में देखा जाता है। देखो करेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू विच द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, डायग्राम लिख दिया प्लस ई इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का डिफिनेशन ही होता है कि द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द बाउंडेड एटम द डिमांड ऑफ रिएजेंट एट द डिमांड ऑफ रिएजेंट। डिमांड ऑफ रिएजेंट का मतलब ये हुआ कि रिएजेंट का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये बिल्कुल क्लियर लाइन है जो प्लस ई को एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल करेक्ट लाइन नहीं है। अब कहता है क्या, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द एटम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू द कंजुगेट सिस्टम। तो माइनस है, रेजोनेंस इफेक्ट है, तो रेजोनेंस इफेक्ट में कंजुगेशन होगा ही होगा। माइनस जैसे NO2 ग्रुप क्या है, माइनस ई माइनस है। जैसे मान लो आप ये लिखो CH3 CH, या कोई रिंग अगर ले लो, रिंग से ज्यादा समझ में आएगा तुमको। जैसे मान लो कि किसने किसने रिंग ले लिया इस तरीके से, ऐसे ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव कर दो डबल बॉन्ड और इस तरीके से, तो ये कंजुगेशन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ये बॉन्ड इधर को जाएगा, ये बॉन्ड इधर को जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, आप इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे दिस इज माइनस आर, क्या है, या माइनस एन। यहाँ पे कंजुगेशन हो जाएगा। पूरे कंजुगेशन का अगर रिजल्ट देखा जाए तो पर क्या होगा, एन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव पहले भी था, अभी भी पॉजिटिव रहेगा। अब आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव इस तरीके से। तो सेकंड लाइन इज सेकंड सेंटेंस इज आल्सो करेक्ट। अब रहा थर्ड ऑप्शन की, इथाइल कार्बन आयन इज स्टेबलाइज्ड। Ethyl carbon ion stabilizes because electron density from the adjacent sigma bond helps in dispersing the positive charge, negative charge, और ये प्लस H इफेक्ट करना ही नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की बात करें, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट डीस्टेबलाइज करता है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन की चर्चा नहीं होगी। हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज नहीं होता है, वो डीस्टेबलाइज होता है, और हाइपर कंजुगेशन यहाँ लगेगा भी नहीं। क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, पॉजिटिव के साथ और फ्री रेडिकल के साथ, ये तो नेगेटिव है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो सही जवाब होगा ओनली ए एंड बी। करेक्ट आंसर इज 1। फिर से सुन ले, 1 एंड 2 तो डिफिनेशन ही है उसका, तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठ रहा है। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से नहीं चेक करते हैं। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जब भी चेक करते हैं तो बहुत सारे इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, इन्वेक्टिव इफेक्ट है, माइनस आई, ये सारे चेक करते हैं, हाइपर कंजुगेशन में नहीं करते हैं। प्लस एच, ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ए एंड बी, मतलब 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 66 था, 67 का डिफरेंस है। अच्छा देखो बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन more contributing resonating structures and resonance hybrid। जब डिफिनेशन है ना रेजोनेंस एनर्जी का, एक वही चीज लिखा हुआ है। दूसरा कह रहा है जैसे जैसे मोर कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर बढ़ता जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी बढ़ता जाएगा।
तो रेजोनेंस एनर्जी है क्या? द अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय व्हिच ए मॉलिक्यूल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो जितना ज्यादा मोर कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 की अगर बात करें तो सही जवाब है बोथ आर करेक्ट, मतलब कि करेक्ट आंसर इज assessment 1 and assessment 2 both are correct, both are correct। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 68 करें। Which of the following is most stable carbon है? कार्बन है, देखो बच्चों, दिस इज करेक्ट आंसर इज 1। ये देखते देखते आंसर हो जाएगा, आंसर 1 क्यों? दिस इज एरोमेटिक, क्या है एरोमेटिक, अर्थात ये 4n + 2 = 5 इलेक्ट्रॉन को ओबे कर रहा है। 4n + 2 = 6, n = 1, देयरफॉर एरोमेटिक, क्या ये मोर स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 68 का जवाब होगा 1। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, देखो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की बात करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मोलिकुलर मास होता है। और सब देखेंगे तो ये नॉर्मल ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास क्या है? सबसे ज्यादा है। सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 69 का जवाब होगा 1। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्रुप्स विल शो प्लस आर? प्लस आर का मतलब हुआ, बच्चों ध्यान रखें एक बात, एक ट्रिक होती है प्लस आर के लिए। अगर कोई ग्रुप वैसा हो जो फिनाइल रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, उस पर लोन पेयर हो या उस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो तो वो प्लस आर को शो करता है। सो इट मींस NH2 प्लस आर, NHCOR, Nr2, NOH। NO2 ये कट जाएंगे, Cl कट जाएंगे, CHO कट जाएंगे, ये माइनस आ जाए। तो देखो 1 2 3 4, 4 मींस 1, करेक्ट आंसर इज 1। 70 का करेक्ट आंसर इज 1। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70। अब हम बात करते हैं 71 की। Which of the following is most stable carbon है? देखो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होता है। ये कार्बन sp हाइब्रिडाइड है। sp हाइब्रिडाइड का मतलब क्या हुआ? अगर काई ऑर्डर की बात करें तो क्या होता है? काई ऑफ sp ग्रेटर देन काई ऑफ sp2 ग्रेटर देन काई ऑफ sp3, therefore correct answer is 1। हम बात करते हैं 72। ट्रांजिशन स्टेट ऑफ नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम इज sp3। इसमें क्या है? ये सिंपल सी बात है, कार्बन है अल्काइल कार्बन आयन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम एक बॉन्ड की तरह कंसीडर किए जाते हैं, 4 बॉन्ड मिल जाते हैं, इसलिए ये sp3 होते हैं, पिरामिडल शेप होते हैं इनके। इट मींस 72 करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। देखो भाई फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एक EAS रिएक्शन है। फ्रीडल-क्राफ्ट ये EAS रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ध्यान रखना, such reactions are given by activating group benzene, activated benzene, benzene white, but nitrobenzene is a deactivating, nitro group is deactivating group। अगर ये फिनाइल रिंग में लग गया तो कंपाउंड को क्या कर देगा? डीएक्टिवेट कर देगा। देयरफॉर
दे आर नॉट फिट फॉर ES रिएक्शन, फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए सुटेबल नहीं है ये। तो लीस्ट रिएक्टिव यही हुए। आंसर इज थर्ड। थर्ड आंसर क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट है, थर्ड आंसर। नाइट्रोबेंजीन लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसे रिएक्शन को देखो, ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन होते हैं। इस रिएजेंट को ध्यान रख जाते हैं, यहाँ पे बनेगा CH3OH, मिथेनॉल बनता है। लेकिन वही मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड बनता है, और साथ में H2O बनता है। करेक्ट आंसर इज मिथेनॉल एंड मिथेनॉल। फॉर्मल्डिहाइड मींस मिथेनॉल, तो करेक्ट आंसर इज 1। दिस इज रिएक्शन बेस्ड है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होते हैं अल्केन के, कंट्रोल ऑक्सीडेशन होते हैं। तो रिएजेंट याद रखे जाते हैं, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में फॉर्मल्डिहाइड बनते हैं, मिथेनॉल बनते हैं, कॉपर के प्रेजेंस में मिथेनॉल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75। द कंपाउंड व्हिच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, मोस्ट मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप ज्यादा हो, पावरफुल एक्टिवेटिंग हो, तो इस कंपाउंड में हम क्या देखेंगे? पावरफुल एक्टिवेटिंग देखेंगे। अब ये देखो, अब ये तो कट गया, देखते देखते ये भी कट गए, तो ये और ये बचे, तो ये क्या है? मिथॉक्सी ग्रुप इज पावरफुल एक्टिवेटिंग, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज 4। तो CH3 हाइपर कन्जुगेशन के थ्रू होता है, और OCH3 रिजोनेंस के थ्रू होते हैं, प्लस आर है, प्लस आर ऑब्लिक प्लस आम है। इसका मतलब क्या है? ये ज्यादा प्रभावशाली है। 75 का आंसर है 4, करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट obtained during the electrolysis of aqueous solution। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब जैसे है aqueous solution of सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, इसका मतलब क्या हुआ? ये CH3COON बैलेंस कर दो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, प्रोडक्ट बनेगा 2CH3CH3 प्लस CO2 प्लस H2 प्लस 2NOH। अब देखो ये गैस है, ये भी क्या है? गैस है, और इथेन भी क्या होते हैं? गैस होते हैं। तो नंबर ऑफ डिफरेंट गैसियस प्रोडक्ट obtained during the electrolysis of aqueous solution of sodium salt of ethanoic acid, correct answer is third। प्रोडक्ट बन रहा है इथेन, तो 4 कार्बन तक देखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लोअर मेंबर गैस होते हैं। तो एक तो ये हो गए, दूसरा और तीसरा हाइड्रोजन हो गए। सही जवाब है 3, थर्ड। 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन इज, अब देखो बच्चों, ये रिएक्शन गौर से देखोगे, दिस इज कॉल्ड फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है। और किसी रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर कार्बोकैटायन है, तो उस केस में if possible then rearrangement occurs। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट इमीडिएटली फ्रीक्वेंटली हो जाता है, कब? जब पॉसिबल है। अर्थात 3 कार्बन का है, सब देखो गौर से, इसका कार्बोकैटायन क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Cl प्लस क्या है? AlCl3 एनहाइड्रस है, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा नेगेटिव, इस तरीके से जाएगा, तो इसका रिजल्ट अगर देखोगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव प्लस क्या होगा? AlCl 4 नेगेटिव। अब देखो, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है,
किसी रिएक्शन के दौरान अगर लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो सकता है तो हो जाएगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस फ्रीक्वेंटली इफ पॉसिबल। अब इस कार्बोकैटायन में देखो 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग कर देंगे, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग कर देंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH पॉजिटिव CH3। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, इसका मतलब क्या हुआ? करेक्ट आंसर इज 4। क्यूमीन, मेजर प्रोडक्ट इज क्यूमीन। रीअरेंजमेंट होकर के बना है। फैगल क्राफ्ट रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है। किसी भी रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है और चांस है रीअरेंजमेंट की तो हो जाएगा। अब 2 कार्बन का होगा तो नहीं होगा, 1 कार्बन का होगा तो नहीं होगा, चांस है तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज क्यूमीन। फोर्थ, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 78। This reaction is called Friedel-Crafts acylation reaction. Friedel-Crafts acylation reaction. So this is, see, acetyl chloride produces acylium ion. मतलब आप क्या लिखोगे? CH3 CO positive. Friedel-Crafts reaction is EAS reaction, electrophilic aromatic substitution reaction. Correct answer is 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिएक्शन देखो, क्वेश्चन नंबर 79 है। पहले पूछ रहा है कि कोई कंपाउंड कोई सब्सटेंस पी है, उस पर NaOH ये डाल करके ये बना है, ये पर ये डाला है और प्रोडक्ट बना है एसिटिलीन। एसिटिलीन अगर कहें तो दिस मींस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये। अब ये बनाना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले आपको ए के बारे में सोचना पड़ेगा, और ए के बारे में पता कैसे करेंगे जब तक पता नहीं लगेगा। मैंने ऐसा कुछ घेर दिया, देखो गौर से। 1 to डाइब्रोमो, करेक्ट आंसर इज 4। अब 4 कैसे होगा यह देखते हैं। जैसे देखो ये CH2Br, CH2Br 1 विस्नल डाइब्रोमाइड है, विस्नल डाइब्रोमाइड। ओके, अगर आप इसको डाले हो NaOH और ATOH हिट करो तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा बेटा? NaBr होगा एंड माइनस H2O। इस केस में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ये बनेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH दिस इज विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। इस विनाइल ब्रोमाइड पर डाल देंगे NaNH2 Sb, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? Na प्लस NH2 माइनस। अब यहाँ से Br जाएगा और यहाँ से बगल से H जाएगा, तो फिर क्या क्या निकलेगा यहाँ से? पहले तो एक H निकलेगा, यहाँ से Br जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगा, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये तो दो तो पहले से थे, एक ये हो गए। दिस इज कॉल्ड इथाइन या एसिटिलीन प्लस Na और Br क्या बनेगा बेटा? NaBr प्लस यहाँ का H और यहाँ का NH2 माइनस क्या बनेगा? NH3। 79 का करेक्ट आंसर 4। तो इसका मतलब ये है दिस इज 1 to डाइब्रोमो इथेन, 1 to डाइब्रोमो इथेन। 79। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 80 क्वेश्चन। नॉर्मल एक्शन ऑन हीटिंग, ये सिंपल सा रिएक्शन है। इससे क्या प्रोडक्ट बनता है? बेंजीन। करेक्ट आंसर इज 4। नॉर्मल एक्शन है 1 2 3 4 5 6 और आप इसको हिट कर रहे हो, ऑक्सीडेशन है ये, Cr2O3
और ये टेम्परेचर जो भी दिया हुआ है 3773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज नॉर्मल एक्सचेंज। ये एक तरह का ऑक्सीडेशन है। अच्छा, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, साइक्लाइजेशन भी बोलते हैं, और डिहाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। हाइड्रोजन निकलता है, डिहाइड्रोजनेशन, रिंग बनता है, साइक्लाइजेशन, और ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन। तीन तीन नाम है इसके। तो फिर हम इसे कैसे लिखेंगे? प्लस हाइड्रोजन निकल है, इसलिए डिहाइड्रोजनेशन, साइक्लाइजेशन हो रहा है, साइक्लाइजेशन, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। 80 का क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा 4। हम बात करते हैं नेक्स्ट। अभी देखो, इस कंपाउंड को गौर से देखो, 81। देखो, इस सिंपल से रिएक्शन है, लेकिन कार्बोकैटायन का ज्ञान होगा तो बन जाएगा आपसे। सी सी एच बी आर, सी एच बी आर। अब इसमें जिंक पाउडर है, ये जिंक डालोगे तो यहाँ से ही हट जाते हैं, Zn2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, CH3 CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH। तो फिर H प्लस डाल रहे हैं यहाँ पे, H प्लस है ये, हाइड्रोलाइसिस है ये। H प्लस डालोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, नेगेटिव यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। अब रिजल्ट क्या बनेगा इसका? CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगी, कैसे? 1 2 1 2 हाइड्राइल शिफ्टिंग करोगे तो ये यहाँ पे माइग्रेट करेगा, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? CH3 CH3 पॉजिटिव CH2 CH3। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। तो किसी रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतना ही ज्यादा होगी। अब यहाँ पे ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज लेस स्टेबल। हमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब इस पर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अगर यहाँ से OH माइनस डालेंगे, H प्लस OH माइनस, तो ये क्या बनेगा? प्रोडक्ट ये बन जाएगा। करेक्ट आंसर इज सेकंड। 91 का करेक्ट आंसर है सेकंड। इसमें एक सिंपल सी बात है, तो क्या करोगे? एट फर्स्ट एलिमिनेशन हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, फिर H प्लस डालोगे, कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ से 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम होती है बाई 1 2 हाइड्राइल शिफ्टिंग, ये चेंज हो गया 3 डिग्री में, जो कि मोर स्टेबल है, और यही प्रोडक्ट देगा, और यही प्रोडक्ट देगा। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंपल से रिएक्शन है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है, सब्स्टिट्यूशन के दौरान 3 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं। सही जवाब है 3, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ से फेवर करेगा, फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन दोनों की स्टेबिलिटी एक ही जैसा जल्दी है। दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से इट इज, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, क्योंकि इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। करेक्ट आंसर इज 3। देखो, ये सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है।
टोटल आयन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होते हैं, उसका रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं कार्बन आयन होते हैं। वो कार्बन आयन कैसे होते हैं, एक सिंपल सी बात समझ लो। सही जवाब है फोर्स, आंसर इज फोर्स। वो ये कैसे समझोगे, एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल से दे रहा हूं, अच्छे तरीके से समझ लेना बच्चों। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव, इसका मतलब निगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ तो हो गया ना। अब आर का जगह पे तो मिथाइल रख लो, मिथाइल रख लो, प्रोपाइल रख लो, ब्यूटाइल रख लो, जो रखना है रख लो, ठीक है। तो चलो हम रिएक्शन कराते हैं OH माइनस, वहां से अब ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पर ये लाकर लग जाएगा आर सी ओ पे नेगेटिव, ओ पे नेगेटिव, अभी क्या हो जाएगा OH। अब हर जगह नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है यहाँ पे, अब ये बॉन्ड इधर को टूटेगा तो R माइनस के रूप में निकलेगा, यहाँ से H प्लस के रूप में निकलेगा, R H प्लस क्या होगा CO3 2 माइनस, दिस इज द अल्केन। जितने कार्बन का होता है उसे एक कम कार्बन का अल्केन बनता है। इस रिएक्शन को एक और भी नाम देते हैं OH वुड डिग्रेडेशन मेथड, OH वुड OH वुड डिग्रेडेशन मेथड ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 सही जवाब है इथेन बनेगा, जितने कार्बन का है उसे एक कम कार्बन का बनेगा, और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। देखो इसका जवाब देखो, अब ये, अब यहाँ से कार्बन का आयन बनेगा, ये बॉन्ड इधर को जाएगा तो फिर क्या बनेगा बताओ, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, CH3 CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब देखो 2 डिग्री कार्बोकैटायन रिएक्शन में, ये बार बार इस बात का ध्यान रखना, अगर कहीं रीअरेंजमेंट की चांस हो रही है कार्बोकैटायन में तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब रीअरेंजमेंट के 4 तरीके होते हैं, 1 to हाइड्राइल शिफ्टिंग, 1 to मिथाइल शिफ्टिंग, या अल्काइल शिफ्टिंग, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंट्रैक्शन, ठीक है। अब चले देखते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट, दिस मींस 1 to मिथाइल शिफ्टिंग, 1 to मिथाइल शिफ्ट करेगा, रिजल्ट क्या बनेगा CH3 पॉजिटिव, अब ये क्या होगा CH CH3 CH3, फिर H प्लस डाला गया है तो एसिड डाल क्लिस्ट है तो वो निकालेगा, निकलना ही पड़ेगा ना। एसिड कैटालाइज का मतलब क्या हुआ, एसिड डालो एसिड निकालो, इसका मतलब क्या हुआ H प्लस निकलेगा भी यहाँ से, तो फिर जो अल्कीन बनेगा वो क्या बनेगा C C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। अब यहाँ पे यदि तुम कोलिनाइसिस करते हो O3 जिंक, this is called reductive ozonolysis, this is called reductive ozonolysis। तो reductive ozonolysis है ये, ये बॉन्ड टूट जाता तरीका, इसका ठीक ये है, यहाँ भी वो लग जाता है, यहाँ भी वो लग जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ करेक्ट आंसर इज CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, 2 मोल निकल गया, दिस इज कॉल्ड एसीटोन, क्या है करेक्ट आंसर इज 3, ठीक है बेटा। जवाब क्या है, ऐसे केस ओलिनाइसिस का रिएक्शन होते हैं, ओलिनाइसिस रिएक्शन में क्या होते हैं बॉन्ड टूटते हैं, कितने डबल बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है।
एक डबल बॉन्ड टूटेंगे तो वहां पे दो ओ लग जाएंगे, एक इधर और इधर, क्योंकि डाई सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिनिक कार्बन है, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिनिक कार्बन गिव्स corresponding ketones. Mono substituted polyphenic carbon gives corresponding aldehyde. Next question. Bayer's reagent देखो भाई, Bayer's reagent is decolorized by propene but not by cyclopentane. बिल्कुल सही जवाब है। अब कहता है क्या, Bayer's reagent can be used to distinguish cyclopentane from propene. Bayer's reagent क्या है? 1% aqueous cold अल्कलाइन केमिनोफोर सॉल्यूशन को बोलते हैं। ये क्या करता है, विशनल डाइऑल का फॉर्मेशन करता है, विशनल डाइऑल का फॉर्मेशन करता है। Bayer's reagent can be distinguished to cyclopentane from propene. This is the correct answer. This is the correct answer. फिर कहता है Bayer's reagent decolorized by propene and not by cyclopentane. ये भी करेक्ट आंसर है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको, डिक्लोराइज हो जाता है मतलब कि साइक्लोपेंटेन से रिएक्शन नहीं करता है, बस प्रोपेन से कर जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. Correct answer is 1. 35 correct answer is 1. बिल्कुल सही है। 36 नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not homocyclic? देखो बच्चों, होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, रिंग में कार्बन एटम, उसके अलावा कुछ नहीं हो। कार्बन 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 सारे होमोसाइक्लिक है, ये नहीं है, नॉट होमोसाइक्लिक। करेक्ट आंसर इज 4। होमोसाइक्लिक क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन इंटर, दिस इज हेट्रोसाइक्लिक, दिस इज हेट्रो ऑक्सीजन हेट्रो साइक्लिक। करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 87। करेक्ट आईयूपीएसी ने, बच्चों आईयूपीएसी नाम फिर वही बात है, आईयूपीएसी तो इस बार तो 2-3 क्वेश्चन आ गए। नहीं, आईयूपीएसी के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, सिंपल सी बात। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे, कुछ लोग मिथाइल से नंबरिंग कर देंगे, कुछ लोग इथाइल से नंबरिंग कर देंगे, जो कि गलत है। प्रेफर द डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, तो 5 पे इथाइल है और 3 पर 2 मिथाइल है, 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सिन। करेक्ट आंसर इज 1। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88। देखो, इस स्ट्रक्चर को अगर ब्रेक करोगे, तोड़ोगे ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 को देखो गौर से, ए ऑप्शन को देखो, ए जो लिखा हुआ है, ये दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला क्या है, मिसमैच है, मोलेकुलर फॉर्मूला मिसमैच, बट फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है, दोनों अल्कोहल है, दोनों के बीच मोलेकुलर मास 14 का डिफरेंस है, या CH2 का डिफरेंस है जो, तो वो होमोलोगस रिंग कहलाते हैं। तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, देखो
1 2 3 4 5 1 2 3 4 एक कम कार्बन है, इसका मतलब है इट इज होमोलोगस। थर्ड, तो आप देखते देखते ऑप्शन तक काट दो ना, 1 भी कट गया, 2 भी कट गया, अब 3 एंड 4 पर रुकते हैं। अब बी ऑप्शन को गौर से देखो, ये है बी। अच्छा, बी को जरा क्लियर कट अगर लिख दिया जाए तो CH3 देखो बच्चों, CH3 साफ सुथरा लिखो, समझ में आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे नहीं समझ में आते हैं, उनके लिए मैंने लिख दिया CH3, बी ऑप्शन, ये CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH। और ये है CH3 CH3 CH2 CH3, बी ऑप्शन लिख रहे हैं, C CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे है OH। अब देखो भाई, अब कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन 1 2 3 4 1 2 3 4। 4 कार्बन का लेंथ है, पोजीशन यहाँ पे 1 है, 4 कार्बन का लेंथ है, पोजीशन यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब ये है पीआई में क्या होते हैं, कार्बन की लेंथ सेम होती है, पोजीशन बदलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बी का 1 है, बी का 1 मतलब आप समझ गए होंगे, ई वाला ऑप्शन यहाँ तो सही है। ये क्या है, पीआई, क्या है, पीआई है। हम बात करते हैं सी की, देख लेते हैं क्या है। सी तो वही है, इस कंपाउंड में जो है गौर से देखना, सी ऑप्शन को देख रहा हूँ। सी, ये है CH3 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 CH2OH, एक कंपाउंड ये है। अब दूसरा ये है, मतलब कि अब ये देखो CH3 C CH3 CH3 CH3OH। हम सी की बात कर रहे हैं। तो देखो, अब सेक्शन तो बन गया, नेक्स्ट क्या हुआ, मैंने लिख दिया। आप कहता है क्या, तो कंपाउंड को देखिए गौर से, दिस इज 1 2 3। यहाँ पर कंपाउंड को देखिए 1 2 3 4। कार्बन का लेंथ बदल गया, कार्बन का लेंथ बदल गया, और ये पोजीशन 1 पर है, ये पोजीशन 2 पर है। मुश्किल में फर्क है, कार्बन का लेंथ बदल जाए तो वो CI होते हैं, बट कीपिंग इन माइंड पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप पर सेम होना चाहिए। दिमाग में ये बात हमेशा बैठा कर सेट कर लो। लेकिन यहाँ पे लेंथ भी बदल गया, 3 कार्बन का लेंथ है, यहाँ पे 4 कार्बन का लेंथ है, लेंथ भी बदल गया और पोजीशन बदल गया। नाइदर CI नॉर PI, नाइदर CI नॉर PI, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है।
दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड सम करेक्शन, इस क्वेश्चन में करेक्शन होगी, अर्थात ये यहाँ तो सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी की बात करें, ये तो थर्ड हो गया, ये पीआई हो गया। इस क्वेश्चन की बात करें तो नाइदर सीआई नॉर पीआई, नॉट ऑप्शन। बट अगर डिग्रियां बदल जाती है इनकी, एक और बात ध्यान रखें, अल्कोहल की डिग्रियां बदल जाती हैं, अगर मोलिकुलर फार्मूला सेम है तो आपस में एफआई भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं किसी हफ्ते, पहले पहला सेकंड तो कट गया ऐसे। अच्छा, और थर्ड की बात करें अगर, तो यहाँ तो सही है ना, अभी ये 2 1 बी का 1 है, बिल्कुल सही है, तो थर्ड तो ऐसे भी कट गए थे। अब हम सी की बात करें, सी में या तो सेकंड बना रहे हैं चेन, तो चेन होगा नहीं, चेन बदल गया लेकिन साथ में पोजीशन ही बदल गया है, ये गलत है। चेन के लिए चेन तो बदलना चाहिए, बट कीपिंग इन माइंड पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नहीं बदलना चाहिए, तो इसलिए इसको अब मैं बोनस कर दूंगा अभी। एट प्रेजेंट दिस इज 88 इज बोनस, ठीक है। वरना एक और ऑप्शन बन सकते थे, ये जैसे ये फोर्थ है ना, यहाँ भी फोर्थ होते तब करेक्ट आंसर हो जाते ये। इस कंपाउंड को देखो, ये और ये, एक दिस इज इनॉल और ये अल्कोहल है, दिस इज अल्कोहल, दिस इज इनॉल, इनॉल और अल्कोहल सेम मोलिकुलर फार्मूला का है तो आपस में एफआई है, ये तो बिल्कुल सही है यहाँ तक। तो ये करेक्ट आंसर होता कब, जब सी में 2 की जगह 4 होता तो करेक्ट आंसर हो जाता, ये रॉन्ग पाया गया। दिस क्वेश्चन requires some correction, therefore it is the case of bonus. Next question, 39। अब इसमें यहाँ भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछता है, चार कार्बन क्या है बना लेते हैं, CH2X, CH2, CH2, CH3, 1 हेलो ब्यूटेन, 1 हेलो ब्यूटेन, एक तो ये हो गया। दूसरा हो सकता है CH3CH, X, CH2CH3, 2 हेलो ब्यूटेन, इसका हो सकता है CH2X, CH, CH3, CH3, 1 2 3 4, ठीक है। 2 मिथाइल 1 हेलो प्रोपेन, ये कंपाउंड 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। एक ऐसा हो सकता है CH3, 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 X, सही जवाब है 4, आंसर इज थर्ड। करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हिच इज द फॉलोइंग ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है, सारे कंपाउंड का फॉर्मूला लिखो, इस कंपाउंड को देखो गौर से, 2 क्लोरो ब्यूटेन, CH3, CH, 2 क्लोरो, Cl, CH2, CH3। देख बेटा ये कार्बन क्या है, कायरल है, कायरल का मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल कार्बन sp3 हाइब्रिडाइल कार्बन हो,
चारों ग्रुप डिफरेंट हो, उस कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं। यहाँ पे देखो सारे कार्बन, सारे ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए ये कायरल है। करेक्ट आंसर इज 90, करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों आपस में सीआई हो सकते हैं, कन्फिगरेशन चेन बदला हुआ है इसलिए चेन ऐसा है कि परफेक्ट, इसको एक्चुअली हम स्यूडो सीआई बोलेंगे, परफेक्ट सीआई तो बन नहीं रही है, लेकिन कुछ मत के हिसाब से इसको हम स्यूडो ही बोलते हैं। और ये सीआई है, और ये आपस में क्या है, पीआई है। तो ए एंड बी चेन आइसोमर है, बी एंड सी, बी एंड सी भी क्या है, चेन आइसोमर है। ए एंड सी पोजिशन आइसोमर है। करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्शियरी कार्बोकैटायन जनरली फॉर्म मोर इजीली देन प्राइमरी। ठीक है, बिल्कुल सही है। रीजन भी क्या है, बिल्कुल सही है, हाइपर कंजुगेशन से ये स्टेबलाइज होते हैं। 92, करेक्ट आंसर इज 1। बोथ assertion and reason are true, and reason is correct explanation of answer is 1। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हाइपर कंजुगेशन ही परमानेंट में बिल्कुल सही है, तो हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल सही है। क्यों, अल्फा हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप है, बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए शो करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ अल्केनी डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल सही है। और ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये गलत है। अर्थात जब देखोगे स्ट्रक्चर बना करके ये ऐसे होते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये स्टेटमेंट ही है, या हाइपर नो बॉन्ड रेजोनेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन टॉलुइन CH3 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टॉलुइन। टॉलुइन जो है, फुल बॉन्ड के जस्ट बगल में अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है। तो मिथाइल बेंजीन में या टॉलुइन में अगर CH3 जो है अल्फा पोजीशन पे है, बेंजाइलिक पोजीशन है, वो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देगा। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उसके बन जाएंगे 4। मतलब उसको लेकर, मतलब एक से लेकर के, मतलब इससे बनेंगे, फिर इससे बनेंगे, फिर इससे ही बनेंगे, तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट कर रहा है कि डज नॉट शो हाइपर, गलत है ना। तो करेक्ट आंसर इज अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट 4, सही आंसर है 4। कार्बोकैटायन 94 सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, कंजुगेशन इफेक्ट प्लस हाइपर कंजुगेशन यहाँ से आ रहा है। फिर थर्ड है कंजुगेशन इफेक्ट, ये दोनों में क्या लग रहा है, कंजुगेशन इफेक्ट लग रहा है। सबसे आखिरी में जाएगा 4, क्योंकि ये 1 डिग्री
carbocation. Answer is 4. 95. Which of the following meta writing? देखो मेटा राइटिंग है ये, मैंने बताया जहाँ लोन पेयर है तो ये अर्थो एंड पैरा सही जवाब है 2. CCl3 is meta directing and deactivating groups due to, याद रखना बच्चों, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन. रिवर्स हाइपर कंजुगेशन के चलते CCl3, CH3, CF3 ये सारे मेटा राइटिंग होते हैं. दिस इज कॉल्ड रिवर्स हाइपर कंजुगेशन. सही जवाब है सेकंड. 95 करेक्ट आंसर इज सेकंड. नेक्स्ट करते हैं. देखो बच्चों इस केस को देखो, क्वेश्चन नंबर 96. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ब्रिज रिएक्शन. ब्रिज रिएक्शन में ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं और लिनलार्ड कैटलिस्ट में सिस कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं. योर क्वेश्चन इज ए एंड बी. तो ए क्या होगा बोलो बच्चों? ट्रांस मेरे भाई. और ये सिस. ब्रिज रिएक्शन ट्रांस देता है, लिनलार्ड कैटलिस्ट सिस देता है. करेक्ट ऑप्शन इज A is trans and B is cis. Answer is 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. बहुत ही प्यारा था यह रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. प्रोडक्ट इज बेंजीन. जब एसिटिलीन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास कराते हो या रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हो इस टेम्परेचर पे, तो इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है और प्रोडक्ट बनता है बेंजीन. इस बेंजीन पर ये डालोगे ना तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरीके से. This is called C6H6Cl6. बोलते हैं इसको BHC. Benzene has hexachloride. Correct answer is 1. This is the addition product. इसका एक और भी नाम है ब्रमेक्सिन और 666 और लिंडेन. इसका यूज होता है इंसेक्टिसाइड के रूप में. नेक्स्ट क्वेश्चन है. दिस इज HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये रिएक्शन करते हैं, नेगेटिव इंटू वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा. यहाँ पे लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होते हैं. तो नेगेटिव इंट आप प्रोडक्ट सीधा बनाएंगे CH3 CH CH2OH. Second correct answer is second. Next question is formation of butene 2 as a major product of dehydration of 2-butanol according to Chatjap rule. देखो Chatjap rule कहता है more substituted alkenes are major product during the elimination reaction. तो butene 2 की बात करें तो butene 2 means CH3. अब यहाँ से देखिए दो सब्स्टिट्यूशन है,
more substituted alkenes are major product during the elimination reaction. This is called Sertjev rule. Correct answer is 2. आखिरी क्वेश्चन है ये। इस रिएक्शन को बोलते हैं किरचॉफ रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। तो इसके में मार्कोनी ट्रिक है, इस रिएक्शन का ट्रिक है नेगेटिव इंड वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम हो, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से काम होता है। तो ये देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सी OH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड इनॉल। अब इसको पानी डालेंगे ना इस पे, प्लस माइनस नेगेटिव मार्कोनिकॉफ एडिशन लगेगा, नेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, कम होगा। अब ये क्या करेगा, टॉटोमराइज करेगा, टॉटोमराइजेज। therefore C double bond O, this compound is called aceto. बच्चों, these are all about your PT4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। कितने क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया, समझा दिया अच्छी तरीके से। एक एक क्वेश्चन, जितने भी ऑप्शन थे, हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन पर मैंने चर्चा किया। आई थिंक आप जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब लोग इसको अच्छे तरीके से पेपर हो जाने के बाद जब घर जाएंगे तो फिर वीडियो सॉल्यूशन देख करके जिस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी पे, ठीक है।